जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को याद करेंगे आप लोग, और हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर जानेंगे। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर जो आपको समय मिलने वाला 3 घंटा 15 मिनट का जो है आपको समय मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके सामने आएगा और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है जो है पार्ट नंबर ए में जो है 20 प्रश्न एमसीक्यू आते हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे, बाकी आगे का प्रश्न हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पूछा गया है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। बताएँगे आप लोग इटली का जो है एकीकरण जो है किसके नेतृत्व में किया गया है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा, तो बताएँगे जोसेफ जो है गैरिबाल्डी हो जाएँगे, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका आंसर ए सही आंसर है। तो आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग हर एक प्रश्न का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। बताएँगे आप लोग रोलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ, ही पूछा गया है। तो सबको पता है जो है 1919 में पारित हुआ था। इसको तो आपको याद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। ये प्रश्न तो आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा सही आंसर। जो प्रश्न मैं कहूँगा याद कर लेंगे तो बिल्कुल प्यारे बच्चे उसको भूलना नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बताएँगे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कहा गया 10 दिसंबर, क्या हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आएगा और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूछा गया है गुलामगिरी का लेखक कौन था। बताएँगे आप लोग गुलामगिरी का जो लेखक पूछा गया कौन था, तो आप लोग बताएँगे यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले हो जाएँगे, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है बताएँगे आप लोग जल्दी से। सामुदायिक जो है सरकार से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग बताएँगे जब पूरा समाज क्या होता है, मिलकर जो है शासन करता है ना, बिल्कुल हो जाएगा मिलकर जो है क्या करता है शासन का संचालन करता है। यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या, तो आएगा 6 नंबर का प्रश्न जो है आपके सामने है और इसका बताएँगे आप लोग क्या हो जाएगा। देखिए लगभग जो है हर एग्ज़ाम में होता है 50 से जो है 60% का चांस होता है कि प्रश्न जो है सेम टू सेम रिपीट होता है। इसलिए जो है आप लोग हर एक पेपर को बेहतरीन तरीके से देखेंगे, क्योंकि जो है लगभग जो है बोर्ड एग्ज़ाम में ही होता है कि हर बार जो है 50 से 60% क्या होता है पेपर जो है सेम रहता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बताएँगे आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन-सा अंग शासन अंग नहीं है। बताएँगे आप लोग कौन-सा अंग नहीं है। कार्यपालिका बिल्कुल है, न्यायपालिका भी है और देखेंगे विधायिका भी है, लेकिन नगरपालिका कहाँ हो जाएगा, नगरपालिका यहाँ नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे। इसमें क्या पूछा गया देखेंगे, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बताएँगे आप लोग भारत में जो है पंचायती राज की स्थापना पूछा गया है, कब हुई थी बताएँगे जल्दी से। जल्दी से बताएँगे इसका जो है कौन-सा सेंस हो जाएगा, तो बिल्कुल बताएँगे 1992 में हुई थी ना, 92 ईस्वी में हुई थी। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएँगे आप लोग अगले प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8
और जल्दी से आप लोग बता देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया आप लोग देखेंगे और बताएंगे जैसे इसका क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवाद की विचार क्या है, बताएंगे लोग विचारधारा क्या थी, बताएंगे आप लोग जल्दी से क्या हो जाएगा। तो देखेंगे इनमें से सभी आप लोग पढ़ लेंगे, इनमें से सभी यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ए भी था, ए भी और भी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 9 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर क्या होगा। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है, बताएंगे लोकतंत्र का जो है प्रमुख गुण पूछा गया है कौन सा है। तो देखिए देशभक्ति की भावना बिल्कुल होनी चाहिए भाई, और देखेंगे यहाँ पर देखा गया राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना, ये भी हो जाएगा बिल्कुल। और देखेंगे प्रगतिशील सरकार बिल्कुल हो जाएगा, नहीं देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैं कहता हूँ ना लगभग 90% चांस होता है अगर इनमें से आ गया है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से जो है सभी, तो ही चांस होता है सही होने का, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग इसको भी देख लेंगे, अगर नहीं आता तो आप लोग लगा देंगे, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया देखेंगे, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, बताएंगे आप लोग अवशिष्ट शक्तियां कहा गया है किसको प्राप्त है। तो बताएंगे आप लोग जो है राज्य को भी है और संघ को, दोनों का है, यानी कि ए और बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका भी जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही आंसर क्या है, पूछा गया पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण पूछा गया क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई है ना, बिल्कुल जाएगा अत्यधिक सिंचाई है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। भाई जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा संचरण जो है तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है, कौन सा तरीका है, तो वन्य जीव पशु विहार पर सीमा हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर। नहीं करता है यहाँ पर देखेंगे तो नहीं करता देखेंगे ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे। और आप लोग जो है पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम जो है आप लोग जो है 4 से 5 सेट, 4 से जो है 5 सेट जो है पेपर का एनालिसिस करके जाएंगे और पेपर देख कर जाएंगे, ठीक है। वहां से जो भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो है जैसा कि पता है कि आपको कल जो है चित्रकला का पेपर है, यानी कि ड्राइंग का पेपर है, तो जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग जो है चित्रकला का भी पेपर देख सकते हैं। बेहतरीन से तरीके से सॉल्व कराया गया है, अगर आप लोग देख कर जाएंगे तो बिल्कुल आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। इसलिए हर एक विद्यार्थी जो है हर एक विद्यार्थी को देखकर पेपर जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और बता दो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है, बताएंगे आप लोग कौन जो है एक फलीदार फसल है। तो सबको पता है भाई मोटी अनाज तो नहीं है, ज्वार भी नहीं हमारा, चावल भी नहीं है, दालें हो जाएंगे बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा दालें, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अब ऐसा पूछ लेता है कभी कभी निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है, तो कॉफी और चाय जो हमारे पेय फसल है, ऐसा भी प्रश्न आता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखेंगे, तो कहा गया निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है, बताएंगे कौन सी जो है शब्दावली दर्शाती है, बताएंगे आप लोग। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा क्या, बिल्कुल जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर, ठीक। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो 15 नंबर का प्रश्न आएगा, क्वेश्चन देखो तुरंत आंसर लगाओ, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्वेश्चन देखो तुरंत आंसर लगाओ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, बताएंगे आप लोग पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन पूछा गया कब हुआ। तो बता देंगे जैसे जो है 1992 में हुआ था ना, बिल्कुल जो है 1992 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर दिख रहा है, 16 का जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे। इसमें पूछा गया एक देश का अधिकांशतः
प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है, किसकी है? बताएँगे आप लोग प्राथमिक की है, कहाँ की है? प्राथमिक की है। और प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग जो है कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसको भी जो है आप लोग याद कर रखेंगे। बाकी तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को हम लोग जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये चतुर्थ का, किसका है? चतुर्थ सेक्टर का है, ठीक है? इसको भी जो है आप लोग पता होना चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। और बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखो जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। कहा गया है स्वयं सहायता समूह के में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है? बैंकों द्वारा? नहीं जी, बैंकों द्वारा नहीं लेता है, सदस्यों द्वारा लिया जाता है, ठीक है? सदस्यों द्वारा जो है लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाती है। कौन भाई सहायता पहुँचाती है? बताएंगे आप लोग। कौन सहायता पहुँचाती है? तो बताएंगे आप लोग विकसित देश के लोगों को, ठीक है? विकसित देश के लोगों को पहुँचाती है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक? तो ऐसे प्रश्न को प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। 18 तो हो चुका ना, 19 नंबर का प्रश्न है। और 19 नंबर का प्रश्न जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा। बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे यहाँ पूछा गया है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? बताएंगे आप लोग कब हुई थी भाई? भारत में उदारीकरण की जो है प्रक्रिया की जो है शुरुआत कब हुई थी? बताएंगे किसके द्वारा हुई थी? तो 1991 में, किसके? 1991 ईस्वी में हुई थी। बताएंगे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही आंसर, ठीक है? इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 20 नंबर का प्रश्न ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपकी बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं तो उसको कम से कम आपको याद करके ही जाना, ठीक है? यहाँ पर पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया, कब पारित किया गया? बताएंगे आप लोग जल्दी से, कब पारित किया गया था? जैसे बताएंगे इसका जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो 1986, कब? 1986 में जो है पारित किया गया था, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 1986 में जो है क्या किया गया था? पारित किया गया था, तो ठीक है? तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पर जो है आपका एमसीक्यू जो है क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी को बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे, और हर एक प्रश्न को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पर घर में जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे जो है आपको एग्जाम में आए तो लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखो पार्ट बी आ चुका। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखना है आपको, ठीक है? बेहतरीन तरीके से आप लोग 4 कारण लिखेंगे और 4 नंबर मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर 4 नंबर जो है आपको मिलेंगे। या मान लीजिए आपको इसको नहीं आता है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस से क्यों असंतुष्ट थी? बताएंगे, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। मान लीजिए इसको नहीं आता तो इसको लिख देंगे, ठीक है? लेकिन आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखो अगला प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न भाई, संघवाद से क्या तात्पर्य है? 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है? बाकी यहाँ पर अगर देखोगे तो लिखा गया है, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है? ये भी प्रश्न पूछा गया आपसे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 3, और 3 वाला प्रश्न देखोगे तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया, आप लोग देखेंगे तो पूछा गया, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? बताएंगे आप लोग क्या कदम उठाने चाहिए? तो देखिए यहाँ पर सीढ़ीदार खेती बनाना चाहिए, ठीक है? सीढ़ीदार क्या करना चाहिए? खेती बनाना चाहिए, खेती करना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसको आपको नहीं था तो आपको ऑप्शन दिया गया, ठीक है? 2 में से आपको एक करना, बिल्कुल इजी प्रश्न आएगा, ठीक है? 2 में से आपको एक करना, तो मतलब तो एक तो याद होना चाहिए, ठीक है? जल दुर्लभता क्या है? वर्षा जल की ग्रहण की पद्धतियों का वर्णन करना है, ठीक है आपको। बाकी 4 नंबर का भी प्रश्न है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये सब प्रश्न देखेंगे, मिट्टी से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को लिख सकते हैं। ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए इन सब प्रश्नों को प्यारे बच्चे आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है याद कर लेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इटली के एकीकरण की
प्रक्रिया को संक्षेप में लिखना है आपको, ठीक है? इसको लिख देंगे, चाहे आप लोग इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से आपको एक लिखना है, ठीक है? यहाँ पर अथवा दिया गया ना, अथवा मतलब होता है चाहे आप लोग इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए 6 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? चाहे आप लोग इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, जो आता हो आपको लिखिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग ये लिखते तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलता, ठीक है? बाकी देखो अगला प्रश्न जो है आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 और 7 को आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर पूछा क्या गया 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वन्य और वन्यजीव संरक्षण से पर एक निबंध लिखना है, ठीक है? निबंध आपको लिखना है। बेहतरीन तरीके से आप लोग लिखेंगे तो आप लोग हेडिंग डालकर लिखेंगे ना, तो आपको 6 में से जो है 6 नंबर मिल जाएगा। बाकी चाहे आप लोग इसको लिख सकते हैं। बाकी 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया देख लेंगे आप लोग इस सब प्रश्नों को। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का जो है विवेचना करना, आपको वर्णन करना है, ठीक है? बेहतरीन तरीके से आप लिख देंगे। बाकी अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? मानचित्र जो है प्रश्न वाले होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपका देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक 5 नंबर का प्रश्न जो है मानचित्र से आता है, एक वाला ये भी पार्ट बी, यानी कि देखिए 10 नंबर जो है मानचित्र से प्रश्न आते हैं, ठीक है? इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पूछा क्या गया आपसे मानचित्र वाला, है ना? तो यहाँ पर पूछा गया वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, तो कहां पर जो है स्वीकार किया गया था, तो बताएंगे आप लोग कोलकाता में। कहां पर? ऐसे लिख देंगे ना, कोलकाता में, ठीक है? कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है? बाकी आपको जो है इस चिन्ह द्वारा देखिए जो चिन्ह ऐसा बनाया गया है, उसको ऐसा किया गया है, इस चिन्ह से आपको क्या करना है, मानचित्र में जो है क्या करना है, प्रदर्शित करना है। देखिए अब कोलकाता कहाँ पर है तो आपको पता होगा, ठीक है? वहां पर आप लोग लगा देंगे। बाकी पूछा गया है वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो कहां पर हुए थे? प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज एक जगह है, कहां पर? प्रयागराज जो है प्रयागराज में जो है अल्फ्रेड पार्क में। कहां पर? बताएंगे आप लोग प्रयागराज के अल्फ्रेड जो है पार्क है, वहां पर जो है इनकी क्या हुई थी, शहीद हुए थे, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था अधिवेशन? तो बताएंगे आप लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था भाई। लाहौर कहां पर? आप तो पाकिस्तान में है, ठीक है? बाकी पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का जो है बिहार में नेतृत्व किया था, कहां पर? चंपारण में। कहां पर? बताएंगे आप लोग जो है चंपारण में, ठीक है? ऐसे आपको लिखना है। बाकी इस जो है ये चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह से जो आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है? अब पूछा गया वह स्थान जहां जो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बताएंगे आप लोग कहां पर हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहां पर हुआ था? बताएंगे आप लोग मद्रास में। कहां पर? मद्रास में हुआ था। तो ऐसे आप लोग लिख देंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से नंबर मिल जाएगा। बाकी मद्रास कहां पर आपको इसे चिन्ह करके ना प्रदर्शित करना है, ठीक है? बाकी देखो अगला प्रश्न क्या आएगा, अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर मानचित्र वाला कंप्लीट होता है। बाकी अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो है दृष्टिबाधित के लिए नहीं 9 का बी देखेंगे, तो 9 का बी जो है आ चुका आपके सामने। तो यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा गया है, महाराष्ट्र की राजधानी आपको नगर, इसको जो है इस तरह से चिन्ह से प्रदर्शित करना, ठीक है? ऐसे किया गया है। उसके बाद जो है त्रिभुज बनाया गया है, इस चिन्ह से जो है आपको प्रदर्शित करना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो आपको पता है ना, मुंबई। क्या है? मुंबई है। तो इसे मुंबई आप लोग लिख देंगे और इस चिन्ह द्वारा क्या करेंगे, इसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है? बाकी आगे आगे देखेंगे तो पूछा गया है खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य पी द्वारा, इसे देखो जो है ऐसे लिखा गया पी द्वारा आपको प्रदर्शित करना, ठीक है? तो आपको चिन्ह द्वारा क्या करना, प्रदर्शित करना। तो कहां पर है? गुजरात में। कहां पर? ऐसे लिख देंगे आप लोग गुजरात, गुजरात। अब देखिए नाम लिखने का एक आधा नंबर और जो है प्रदर्शित करने का जो है आधा नंबर ऐसे पीछे, ठीक है? आधा यानी कि 1 नंबर का हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम जो है आपको लिखना है और उसको जो है यस ये इस तरह से जो है चिन्ह दिया गया है, जो क्या है ना प्रदर्शित करना, ठीक है? तो कहाँ कौन सा है बताएंगे जल्दी से। भारत का एक जो है क्या है परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है बताएंगे आप लोग जल्दी से। तो कलपक्कम है। क्या है? कलपक्कम। क्या है? इसे लिखेंगे कलपक्कम है। क्या है? कलपक्कम। और ये कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिल जो है नाडु में है, ठीक है? तमिलनाडु में है। तो इसे आपको लिखना है, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखेंगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर जो है 4 में पूछा गया आपसे भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो बताएंगे आप लोग लौह इस्पात कौन सा है? भिलाई है ना, भिलाई वाला है, तो भिलाई आप लोग लिख देंगे, भिलाई, ठीक है? उसको जो है हमको क्रॉस द्वारा से चिन्ह द्वारा क्या करना, प्रदर्शित करना, ठीक है? आप लोग प्रदर्शित कर देंगे। बाकी पूछा गया एक ताप विद्युत केंद्र जो है आपको इसको द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है? एक ताप विद्युत केंद्र जो है तो ऐसे बताएंगे विंध्याचल। क्या है? एक जो है विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है? ऐसे लिख देंगे विंध्याचल तापीय केंद्र। क्या है? विंध्याचल तापीय
केंद्र है, ठीक है? ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद जो है ये जो चिन्ह बनाया गया है, ऐसे जो है आपको वहाँ पर क्या करना है, प्रदर्शित कर देना है मैप में, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से आप लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग बेहतरीन तरीके से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो है आज की क्लास में बस इतना ही, यहाँ पर जो है दृष्टिबाधित के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी जो है आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।